बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मेहदी हार्ट स्पेशलिस्ट आपसे मुखातिब हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक दिल की बीमारियों की आगाही के मुतालिक आप तक बर वक्त हमारी जो वीडियोज़ हैं ये पहुँच सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं आज बात करूँगा दिल की जो शरियानों की बीमारी है उसके मुतालिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बुनियादी तौर पे हमारा जो दिल है, जिस तरह मैंने आगे आपसे डिस्कस किया, इसको भी ब्लड चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए। और इसमें देखा जाए तो इसके ऊपर 3 बड़ी शरियानें मौजूद होती हैं। एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है और एक लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी फिर आगे 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स। ये फिर इनकी आगे ब्रांचेस भी होती हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई कहता है कि दिल के ये 3 वाल हमारे बंद हो गए हैं, कोई कहता है कि दिल के जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशन होगा, कोई दिल को शरियानों की समझ नहीं पाते, आपस में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये पहले मैंने आपको दिल के वैल्व्स के मुतालिक बताया है। जो सेकंड वीडियो हमारी हो गई ये दिल की शरियानों की बीमारी, जो यंग एज में या ओल्ड एज में आमतौर पर जिसको हार्ट अटैक के बाद वाली सूरत हाल होती है। तो अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे अर्ली एज में यानी 20 साल की उम्र में जो हमारी दिल वाली जो शरियानें हैं, नालियाँ हैं, जो इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो चिकनाई वाली लेयर है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस कहते हैं या एथीरोमा भी कहते हैं, वो 20 साल की उम्र में एक जो हमारी ये शरियान है, इसको अगर कट करके देखा जाए, फर्स्ट कर यूँ है तो इसकी जो अंदर वाली लेयर है यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, एक तय बन जाती है। और ये तय फिर तय दर तय यहाँ पे विद टाइम इकट्ठी होती रहती है। और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे चलने फिरने की आदत हैं, जो हमारे खाना पीना है, सुबह देखें तो नाश्ते हमारे ये अंडे फ्राई चल रहे हैं, ऑमलेट चल रहे हैं, और ये आलू वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, ये चीज़ वाले पराठे हैं, ये फलां पराठे हैं। साथ कोई ज़्यादा शौकीन है लोग, कोई सिरप है, मगज़, गुर्दे, कलेजी, इस तरह के सब चीज़ों को निहारियों के लोग शौकीन होते हैं। बड़े बड़े दूर लोग नाश्ते करने जाते हैं। दोपहर को देखें तो लोग कोई जंक फूड, कोई मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ाज़, बर्गर चल रहे हैं। रात को लेट नाइट हम लोग शौकीन हैं, कोई कढ़ाई, बट कढ़ाई, तो ये चिनवारी और ये इस तरह की सारी चीज़ें। कहने का मकसद ये है कि इन सब के अंदर ऑयल और घी शामिल होता है, फैट्स शामिल होती हैं। और बल्कि एक ख़तरनाक चीज़ जो अभी ये शिनवारी वालों ने शुरू की हुई है और दम पुख्त खिलाया जाता है लोगों को, वो उसी चर्बी के अंदर बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन है। और इसके अंदर सारा फैट्स होते हैं, इसी चर्बी में बना। लोग बड़े दूर तक, पेशावर तक लोग जाते हैं खाना खाने। और यकीन करें कि हम यहाँ इस्लामाबाद बैठे हुए हैं तो हमारे पास KPK से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि जिनको ये डिज़ीज़ यंग 22-24 साल के लोगों को अटैक हो रहे हैं और वो आगे बाईपास करवा रहे हैं। मेन जो सोर्स है, मेन वजह आपका ऑयल, घी और ये चर्बी है, सारे फैट्स हैं, हर चीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। और यही जाके हमारी इन शरियानों के अंदर जम जाती है और फिर आस्ता आस्ता ये बढ़ते बढ़ते कुछ 60%, 70%, 80% तक भी ब्लॉकेज लोग लेके फिर रहे होते हैं। लेकिन हम उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक हमें कोई तकलीफ़ ना हो, सिम्टम्स ना हो, कोई अलामात ना हो। तो यही फिर उस वक्त तक नहीं जाते। तो ये फिर तकलीफ़ तो बढ़ रही होती है आपकी। वो फिर एक स्टेज आती है कि आप खुदा न खास्ता जब पूरी ये ब्लॉक हो जाए तो उसमें फिर हार्ट अटैक की अलामात आ जाते हैं और शदीद दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीने हो रहे होते हैं। और फिर बाद औक़ात वो जानलेवा भी हार्ट अटैक साबित होता है। तो बुनियादी तौर पे ये हमारी शरियानें हैं जिनके अंदर ब्लॉकेजेस इकट्ठी हो जाती हैं और वो 80% तक हो तो उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ कहता है जी मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, रुक जाऊँ तो आराम है। ये इन सबसे बड़ी पहचान ये है। तो इसको ये होती है बेसिकली दिल की शरियानों की बीमारी। तो शुरू में इसको अंजाना कहते हैं, जो सिम्टम्स आए, जब पूरी ब्लॉक हो जाए तो उसको हार्ट अटैक का हम नाम देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेन सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ऑयल, घी और चिकनाई है, जो फैट्स हम इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से अगर बच के रहें तो मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को
इस बीमारी से बचा सकते हैं। ये बेसिकली शरेयानों की बीमारी है, और इससे पहले मैंने बताया कि इसको अंदर खोलें तो दिल के अंदर 4 खाने बने होते हैं और 4 ही वेल्व होते हैं। इस तरफ राइट साइड पे ये ट्राइकस्पिड वेल्व और पल्मोनिक वेल्व है, और इस लेफ्ट साइड पे आपका जो है ना ये माइट्रल वेल्व और एओर्टिक वेल्व है। इनमें ज़्यादा कॉमन जो है ना आपका माइट्रल वेल्व और एओर्टिक वेल्व है, और जो अर्ली एज में शुरू होता है, गला ख़राब होता है, जोड़ों की बीमारी हो जाती है, ये वेल्व अगर तंग हो जाए तो उसको स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस या एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। इसमें लीकेज हो तो या माइट्रल रीगर्जिटेशन या एओर्टिक, यानी दिल के वेल्व्स की बीमारी वो अंदर होती है, और दिल की शरेयानों की बीमारी जो दिल की नालियाँ होती हैं, आर्टरीज जिसको कहते हैं, इनमें तंगी आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और दिल की बीमारियों से बचा के रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।